तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। और कल से होली स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग होली के लिए दबा के और जो है मेरे वीडियो को भी देखिए दबा के, ठीक है। तो वीडियो क्या है कि आज के इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 3.1 यानी कक्षा 8 का जो है ज्यामितीय आकृतियों की समझ स्टार्ट हो रहा है। प्रश्नावली 3.1 का जो है प्रश्न 1 से लेकर 4 तक हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्न संख्या 3.1 का जो है 5, 6 और 7। इसके बाद आपका प्रश्नावली 3.1 हो जाएगा खत्म। कोई दिक्कत है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो समझिए इसको। क्या दिया हुआ है कि नीचे के दो कॉलम में, क्या गो कॉलम में? दो गो कॉलम, एक और कॉलम दो गो। तो नीचे के दो कॉलम में से, सब अच्छे से समझिए इधर, नीचे के दो कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतः कोनों के भुजाओं का योग दिया गया है। बात समझिए, एक में क्या दिया है? बहुभुज का नाम। देखिए बहुभुज, ये त्रिभुज जो है ना, क्या कहलाता है? बहुभुज। पंचभुज भी क्या कहलाएगा? बहुभुज। सप्तभुज भी क्या कहलाएगा? नवभुज भी क्या कहलाएगा? षष्ठभुज भी क्या कहलाएगा? ठीक है, बहुभुज न बहुभुज। कोई दिक्कत? तो नीचे के कुछ कॉलम, मतलब दुगो कॉलम में बहुभुज का नाम, चलिए बहुभुज का नाम दिया गया है। एक बात तो समझ में आ गया कि एक कॉलम में बहुभुज का नाम है, तथा दूसरे में उसके अंतः कोनों के, दूसरे में उसके अंतः कोनों के भुजाओं का क्या दिया है? योग दिया है। ये जो 900 डिग्री देख रहे हैं ना, अंतः कोनों के, क्या बोला है? अंतः कोनों के भुजाओं का योग दिया गया है। 900 डिग्री, 1260 डिग्री, 180 डिग्री, 720 डिग्री, 540 डिग्री। कोनो दिक्कत? तो क्या बोल दिया है? योग दिया गया है। तो बहुभुज के नाम को उनके अंतः कोनों के मापों के योग से मिलान कीजिए। मतलब देखो, जैसे त्रिभुज है ना, त्रिभुज के लिए 900 डिग्री होगा कि 1260 डिग्री होगा कि 180 डिग्री होगा कि 720 डिग्री होगा कि 540 डिग्री होगा, ये हमको पता नहीं है। मतलब समझ रहा है? ये त्रिभुज का नहीं है, त्रिभुज का कहीं और है। उसको उससे मिलाइए, त्रिभुज का जो है उसको उससे मिलाइए, पंचभुज का जो है उसको उससे मिलाइए, सप्तभुज का जो है उसको उससे मिलाइए। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या बोला है? उनके अंतः कोनों के मापों के योग से मिलाइए। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के अंतः कोनों का माप निकाल के देखते हैं कितना होगा। जितना होगा उतना उसके आगे में लिख देंगे। कोई दिक्कत? तो पहले किसका निकालेंगे? हाँ, त्रिभुज के अंतः कोनों का, अंतः कोनों के योग का माप। यहाँ बोला ना, अंतः कोनों के मापों का योग। अच्छा, अंतः कोण के, त्रिभुज के अंतः कोण के मापों का योग। कोनो दिक्कत रे? क्या होता है सूत्र? त्रिभुज बोले मतलब बहुभुज में पंचभुज बोले, सप्तभुज बोले, नवभुज बोले या षष्ठभुज बोले। समझ रहे हैं ना? फॉर्मूला सबके लिए क्या होगा? ये होगा n इंटू, n इंटू नहीं, ब्रैकेट n माइनस 2 इंटू कितना डिग्री? 180 डिग्री, 180 डिग्री। समझ में आया? नहीं समझा? खस्सी का याद आ गया क्या? अरे 180 है वो। त्रिभुज के अंतः कोनों के मापों का योग n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। त्रिभुज बोले या पंचभुज बोले या सप्तभुज बोले या नवभुज बोले या षष्ठभुज बोले, फॉर्मूला सबके लिए वही होगा। मगर अब बताइए, त्रिभुज है ना, त्रिभुज, त्रिभुज में कै गो भुजा? 3 गो। तो n के जगह पे क्या लिखेंगे? 3। पंचभुज, नामे से लग रहा है पंचभुज, कै गो भुजा? 5। तो n के जगह हम कितना लिखते? सप्तभुज, नामे से लग रहा है। नवभुज, नामे से लग रहा है। षष्ठभुज यानी 6। समझा? समझा? तो अभी त्रिभुज है ना, तो n के जगह क्या लिखेंगे? यहाँ समझो, n के जगह क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे ना। त्रिभुज है तो 3 माइनस 2 ब्रैकेट लगा के इंटू कितना? 180 डिग्री। तो 3 में 2 जाएगा कितना रे? 1 इंटू कितना रे? 180 डिग्री। 180 गुना 1, 180 डिग्री। तो एक बात बताओ कि त्रिभुज के अंतः कोनों का मापों का योग कितना आया? और यहाँ पर जो है ना इधर उधर दिया गया है, तो बताओ त्रिभुज के लिए कितना लिखते रे? 180 डिग्री। मतलब त्रिभुज के आगे में 180 डिग्री। अब पंचभुज का निकाल के देखते हैं। अब यहाँ में कौन है पंचभुज का? क्या रे? कोई दिक्कत? भारी चीज था? ओ भारी चीज था। चलिए अब लिखते हैं
पूरा इजी है। पंचभुज, ठीक है, के अंतः कोणों के मापों का योग, क्या रे, मतलब यही बात को हम लिखे हैं। खाली पंचभुज लिखने के बाद है जो हिंदी में लिखे हैं ना, इसी चीज़ को आपको उतारना है। काहे टाइम वेस्ट करेंगे हम लिख दिए डॉट डॉट करके, तो आप समझ जाइए कि वो चीज़ हम लिख दिए। लेकिन आप लोग एग्जाम में ऐसा, एग्जाम में आप बढ़िया से लिखिएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फार्मूला तो वही होगा, n-2 इंटू कितना रे, 180 डिग्री। n के जगह पे कितना रे, पंचभुज है तो 5 - 2 ब्रैकेट इंटू कितना 180। अब बताओ 5 में 2 गया 3 इंटू कितना रे 180 डिग्री। 18 तिया 54 रे, 54, 1 0 चिपका दो तो 540 डिग्री। कहूँ है ये, हाँ है। बोला आप वहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ आइए, मतलब पंचभुज का आगे में लिखिए इसको कितना 540 डिग्री। वीडियो ये ना आया है, कोई बात नहीं, यहू नहीं आया है, कोई बात नहीं है। अब देखिए 5 - 2 कितना होगा बाबू, 3, ये आया नहीं आया। अच्छा यहाँ तक आया है, देखिए यहाँ की बात दिखाई नहीं दे रहा है, तो मोतियाबिंद पकड़ने लगता है। मोतियाबिंद नहीं, बोडियम नहीं आ रहा, हम क्या कर सकते हैं, 5 में 2 जाएगा कितना रे 3, बीच में कुछ क्या है गुना 180 डिग्री। 18 तिया 54, 1 0 चिपकाएंगे ना रे। तो बताओ पंचभुज का जो अंतः कोणों का मापों का योग आया कितना डिग्री आया, 540 डिग्री। 540 इधर है ना, तो 540 पंचभुज के आगे लिखेंगे, मतलब इधर उधर किया हुआ है, आपको आगे लिखना है। इससे क्या सीख मिलता है, इससे ये सीख मिलता है कि त्रिभुज बोले या पंचभुज बोले या सप्तभुज बोले या जो सा भी बहुभुज बोले, अगर उनका अंतः कोणों का योग का माप निकालने बोलेगा तो हम लोग ये फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। तो फटाक से जो है आपका त्रिभुज पंचभुज हो गया। हमारे ख्याल से जगह भी है नहीं, जगह इधर लिखें क्या, अच्छा इधर लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा हटा देते हैं जहाँ तक हटे। अब क्या है यहाँ सप्तभुज है, तो क्या लिखेंगे, ये आया देखो तो, सप्तभुज, सप्तभुज के अंतः कोण के, ठीक है, अंतः कोण के मापों का योग। फार्मूला तो वही रे, n-2 इंटू कितने रे 180 डिग्री। n सप्तभुज, तो n के जगह कितना रे 7 घटा 2 इंटू कितना रे 180 डिग्री। कोई दिक्कत है, देखिए ये जो लिखे है ना, ये इसका कास्ट है, समझे नहीं समझे, इसको इस पे नहीं जोड़िएगा, इसका संबंध इससे नहीं है, इसका संबंध इससे है। कोई दिक्कत, उतारने क्रम में गलती नहीं कर दीजिएगा, ठीक है ना, समझे प्रियांशु सर। देखिए 7 में 2 जगह कितना होगा 5 गुना 180 डिग्री। 18 में 5 बार पढ़ लो, 18 पंच 90, तो 90 लिखेंगे, बोलो एक 0 चिपकाएंगे ना रे, ये इसका 900 डिग्री। तो सप्तभुज का 900 डिग्री के 9 है रे, ये आगे में है, तो सप्तभुज के आगे में लिखते हैं ना 900 डिग्री, बोलो। अब नवभुज करेंगे, कौन भुज, चलिए तो अब नवभुज, नवभुज देखिए नवभुज के अंतः कोण के मापों का योग क्या होता है रे, n-2 इंटू 180 बोलेंगे, मगर नवभुज है तो n के जगह कितना रे 9 - 2 इंटू कितना रे 180 डिग्री। तो बताओ कितना हो जाएगा, 9 में 2 गया 7 गुना 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 100 कितना रे 18 सत्ते 112 होगा। 90 36 6 9 10 2, हाँ 126 डिग्री रे, गलती करवाएगा क्या रे 126 है, ओ सॉरी 126 तो आया 18 गुना 7, 0 कौन चिपकाएगा, चिपकाएंगे ना रे, तो 1260 है, कहूँ है तो है, तो ये नवभुज के आगे होगा 1260। अब कौन बच गया, षष्ठ कहाँ गया रे, 900 हो गया, 1260 हो गया, 180 हो गया, 540 हो गया था ना, इधर लिखे है ना,
720 बचा है, तो षष्ठभुज का 720 ये होगा ना जो बचा है। लेकिन उनको भी निकालेंगे फॉर्मूले के मदद से। जगह है, इधर लिख दें, जहाँ तहाँ, यहाँ लिखें, यहाँ ये देखो समझो, डायरेक्ट लिखते हैं। नवभुज के बाद क्या लिखेंगे रे? षष्ठभुज। ये आ रहा है देखो तो, नहीं आया? अब आया? षष्ठभुज। षष्ठभुज के लिए लिख दें, इसको दूसरा मार्कर से लिखते हैं, तुम लोग समझ जाना। ब्लू रेड से लिखते हैं तो ये समझ लो षष्ठभुज के लिए हो रहा है। षष्ठ का फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला वही n-2 इंटू कितना रे? 180 डिग्री। n के जगह कितना रे? षष्ठ है तो 6 -2 बोलो इंटू 180 डिग्री। 6 में 2 गया कितना? 4 इंटू 180 डिग्री। 18 चौके 72, 1 0 चिपका 720 डिग्री। कौन है रे? ये देखो यहाँ पे है, ये इसका आगे में ना होगा? बोलो, नहीं समझ में आया? तो आपका जो है 5 नंबर अच्छे से निकल गया। देखिए 5 नंबर का जो है त्रिभुज वाला ईठो था और पंचभुज वाला यहाँ लिखने के बाद जगह नहीं बचा, इसके लिए यहाँ है घेरिया में, कोई दिक्कत? उसके बाद सप्तभुज का यहाँ, नवभुज का यहाँ और षष्ठभुज का यहाँ। आपका प्रश्न 5 हो गया क्लियर। कहीं दिक्कत है? अगर कोनो दिक्कत है तो क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर वीडियो को देखिए, आपका डाउट खत्म है कि ना। और आप वीडियो अच्छा लगे ना तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए सर वीडियो बहुत अच्छा लगा, समझे? अगर अच्छा लगे तो चलिए फटाफट इनको उतारिए। अब 6-7 को करते हैं। तो प्रश्न 6 बोल रहा है कि एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग कितना डिग्री है? 540 डिग्री है। उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। ठीक है, तो एक बहुभुज के ना अंतः कोणों के मापों का योग कितना दिया है? 540 डिग्री। तो उसमें कितनी भुजाएं हैं, बात को समझो। अंतः कोणों के मापों का योग जो दिया है उनको लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है? बहुभुज के, आयुष समझो, बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग कितना दिया है रे? 540 डिग्री। बोलो, बहुभुज के अंतः कोणों का मापों का 540 डिग्री है। अब सुनो, बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग का सूत्र क्या था? n -2 इंटू कितना रे? 180 डिग्री बराबर कितना लिखेंगे रे? 540 डिग्री। समझो, ये इसके लिए इस सूत्र लिखे हैं, बराबर के लिए बराबर लिखे हैं, यहाँ जो है उनको उसको लिखे हैं। कोई दिक्कत? रिया कुमारी यहाँ समझो। अभी क्या निकालना है? कितनी भुजाएं हैं, भुजाएं ना निकालना है। यहाँ जो n किसका काम कर रहा है? जैसे त्रिभुज में क्या भुजा था? 3 भुजा, तो n के जगह क्या लिखते थे? भुजे का ना संख्या लिखते थे। तो यहाँ n किसका काम कर रहा है? भुजाएं का। तो भुजाएं तो ज्ञात करना है, n के जगह n ही लिखेंगे, -2। अब एक बात बताओ, 540 लिख दिए, 180 किस में है रे? बराबर के उस पर लेके जाएंगे किस में आएगा? तो क्या लिख देंगे? 180 बट्टे में 0 0 खत्म, 18 एकम 18, 18 तिया 54। बोलो, या n -2 बराबर क्या लिखेंगे? 1/3 करेंगे तो 3, इसलिए n बराबर कितना? अच्छा इसलिए नहीं, या करो पहले, या n बराबर क्या लिखेंगे? 3 माइनस का 2 को उधर भेज दो, प्लस का 2, इसलिए n बराबर कितना हो गया? 3 2 5। तो ये जो n का मान आया ना, इसी को कहते हैं क्या रे? भुजाएं। तो उसमें कितनी भुजाएं हैं? उसमें कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं। कोई दिक्कत है? ये हम लोग का फाइनल आंसर है। हो गया क्लियर? ठीक है। अब प्रश्न 7 कह रहा है कि एक समबहुभुज की 8 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 8 भुजाएं हैं। अगर 8 भुजाएं हैं तो n का मान कितना हो गया? 8 हो गया। उसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए, पूर्ण विराम, और प्रत्येक अंतः कोण की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 चीज निकालने बोला है इसमें। तो प्रत्येक बाह्य कोण जो यहाँ देख रहे हैं उनका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बट्टे n। देखिए पहले निकालते हैं उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप। तो लिखते हैं प्रत्येक बाह्य कोणों की माप। क्या होता है सूत्र? 360 डिग्री बट्टे n। तो 360 डिग्री, 360 पर लिख दो, 360 बट्टे n। n कितना है? मतलब कितनी भुजाएं हैं? 8। तो n का मान उतना ही हो गया। तो 8 एकम 8 और 45 8 कितना?
समझ में आया? अगर तुम 8 भागा 45 करेगा मतलब 360 को तुम 8 से कटाओ, कितना बार में कटेगा? 45 बार में कटेगा। नहीं तो अगर आपको वैसे नहीं कटाने आ रहा है तो देखिए क्या लिखेंगे, 360 डिग्री बट्टे एन के जगह कितना 8, कटाओ 2 से कितना बार में? 4 बार में। इसको कटाओ 2 से कितना बार में? 180 बार में। ये कितना बार में? 2 बार में। ये कितना बार में? 90 बार में। फिर 2 से कितना बार में? 45 बार में। बोलो कितना डिग्री आ गया? 45 डिग्री। कोई दिक्कत है? अपने हिसाब से कटा सकते हैं आप। ये चीज़ आया वीडियो पे? तो देखो प्रत्येक बाह्य कोनों की माप कितना आ गया? 45 डिग्री। और तथा क्या बोला है? तथा बोला है प्रत्येक अंतः कोण कितने माप का होगा? तो प्रत्येक अंतः कोण भी निकालना है ना, तो क्या लिख देंगे? तथा प्रत्येक अंतः, ठीक है, प्रत्येक अंतः कोनों की माप बराबर इसका सूत्र होता है बच्चों। देखिए यहाँ प्रत्येक लगा दिया ना, तो अगर प्रत्येक लगा देगा ना तो फार्मूला देखिए एन, हम लोग क्या पढ़े थे? एन माइनस 2 इंटू कितना 180 डिग्री पढ़े थे। हम लोग बहुभुज के अंतः कोणों का माप निकालने का यही सूत्र पढ़े थे। मगर अगर प्रत्येक बोल दे ना तो इसके बट्टे में क्या लगा दीजिए? 2 लगा दीजिए। कोई दिक्कत है? चलिए फटाफट एन की जगह कितना लिखेंगे? 8 भुजाएं हैं तो एन की जगह पे 8 घटा 2 ब्रैकेट लगा दो इंटू कितना डिग्री? 180 डिग्री बट्टे कितना? 2। अब 8 में 2 हो जाएगा तो 6 गुना कितना? 180 डिग्री बट्टे कितना रे? 2। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 18 तिया 54 और 0 चिपका दो 540 डिग्री। तो प्रत्येक अंतः कोणों का माप आ गया 540 डिग्री और प्रत्येक बाह्य कोणों का माप हो गया 45 डिग्री। कोई दिक्कत है? तो आज के इस वीडियो में बच्चों आपका जो है प्रश्न 5, 6 और 7 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। कितना 135 है? अच्छा एन के जगह पे 8 माइनस, ओहो हो हम 2 का लगा दिए। फार्मूला पे क्या होता है? एन ही होता है ना, सॉरी। देखिए बच्चों कि फार्मूला होता है एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बट्टे कितना? एन। और हम क्या लिख दिए थे यहाँ? 2। तो 2 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? एन लिखना है। तो एन के जगह क्या लिखेंगे? एन का मान कितना? 8 भुजा है तो 8 घटा 2 ब्रैकेट लगाओ इंटू कितना? 180 डिग्री बट्टे कितना? एन के जगह पे कितना लिखे? एन के जगह पे 8 लिखेंगे ना, तो बराबर कितना? 8 में 2 गया 6 गुना 180 डिग्री बट्टे कितना? 8। 2 से कटाओ 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब तो ये दोनों नहीं कटेगा। अच्छा 2 बार में 2 दूनी 4, आई 90 बार में नहीं कटेगा। फिर 2 से कितना बार में? 45 बार में। तो सब कट गया, बचा कौन? 3। और गुना कितना? इधर क्या बचा है? 45। तो 3 पचे 15 को 5 हासिल 1, 3 चौके 12 1 13, 135 डिग्री। तो प्रत्येक अंतः कोणों का माप बच्चों 135 डिग्री आ गया है। ठीक है, तो आपका जो है इस वीडियो में प्रश्न 5, 6, 7 अच्छे से क्लियर हो गया। अगर कहीं डाउट हो तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ बच्चों शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।